नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET 2023 में BHU के काउंसलिंग प्रक्रिया का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें आपको अलग अलग कॉलेज का प्रेफरेंस भरना होता है। इस बीच UG और PG सभी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर मेन कैंपस के साथ ही साथ जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें से कौन सा कॉलेज बेहतर है, किस क्राइटेरिया के आधार पर हम कैसे तय करें। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे ढंग से और कंप्लीट डिटेल आपको BHU के अफिलिएटेड कॉलेजेस की देने वाला हूं। साथ ही साथ मेन कैंपस, MMB और RGSC के बारे में भी बताने वाला हूं। यानी BHU के ओवरऑल कैंपस के बारे में जितने क्राइटेरिया हो सकते हैं उसके आधार पर मैंने सारे पॉइंट्स लिख करके आपके लिए तैयार किया इस वीडियो में। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चयन करना चाहिए। मैं बीच बीच में सुझाव भी देता रहूंगा। और इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आपको BHU, CUET ये सारी इंफॉर्मेशन समय पर और सही इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। BHU अफिलिएटेड कॉलेज के बारे में संभवतः इस वर्ष का पहला वीडियो होगा इतने अच्छे ढंग से एनालिसिस करने के साथ ही साथ आपको ऐसा वीडियो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है फिर भी पेशेंस रख के देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। स्किप करेंगे तो फिर छूटेंगे पॉइंट्स। सबसे पहले अगर BHU के डिटेल की बात करें तो BHU को मैंने दो पार्ट्स में यहां पर रख दिया है। एक तो हो गया आपका मेन कैंपस, दूसरा हो गया आपका MMB यानी महिला महाविद्यालय, तीसरा हो गया आपका RGSC यानी साउथ कैंपस। फिर आपके जो अफिलिएटेड कॉलेजेस की लिस्ट में आ जाता है वो चार अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वो है DAV PG कॉलेज, VKM, AMPG और VCW। अब क्या होता है कि हमारे पास अगर मेन कैंपस में हमारा एडमिशन नहीं हो पाता है तो अब हम लोग जो आगे प्रीफर करते हैं वो महिला महाविद्यालय, जो कि BHU के मेन कैंपस का ही एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। उसके साथ ही साथ RGSC प्रीफर करते हैं, जहां जो कोर्सेज RGSC में है। उसके साथ ही साथ हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, अफिलिएटेड कॉलेजेस। अब इन सारे अफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में जान लेते हैं कि किसकी क्या लोकेलिटी है, कहां पर है, ये सारी चीजें आप लोग जान लें ताकि उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सके कि मुझे कहां जाना चाहिए अगर मुझे मेन कैंपस नहीं मिलता है तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मेन कैंपस, MMB और RGSC के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे अफिलिएटेड कॉलेजेस की। तो फटाफट से देख लेते हैं। लोकेलिटी की बात करें तो मेन कैंपस की लोकेलिटी के आधार पर ही हम सारी लोकेलिटी को डिसाइड करेंगे कि मेन कैंपस से बाकी चीजें कितनी दूरी पर हैं। तो मेन कैंपस से अगर मैं बात करूं महिला महाविद्यालय की, तो महिला महाविद्यालय आपका BHU के मेन कैंपस के अंदर ही है। जैसे ही आप मेन कैंपस से एंट्री करते हैं पहला जो स्पॉट पड़ता है वो महिला महाविद्यालय का ही होगा। यानी ये कोई अफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, ये BHU का ही ऑटोनॉमस बॉडी है। उसके बाद RGSC की बात करूं यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस, तो यहाँ पर BHU के अभी बहुत कम ही कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज नहीं है। आप जब प्रेफरेंस भर रहे होंगे तो आपको कम ही कोर्सेज में मिला होगा, बाकी जगहों पर आपको नहीं मिला होगा। ये BHU से लगभग 65-70 किलोमीटर दूर है, जो कि मिर्जापुर में है, बनारस में नहीं है। हॉस्टल्स की बात करें तो BHU के मेन कैंपस में हॉस्टल है, आपको पता है। महिला महाविद्यालय में भी आपको हॉस्टल मिल जाता है, RGSC में भी आपको हॉस्टल मिल जाता है। ग्राउंड्स की बात करें तो BHU में आपको बड़े बड़े ग्राउंड्स मिल जाते हैं, महिला महाविद्यालय में भी ग्राउंड बड़े बड़े मिल जाते हैं। साथ ही साथ मेन कैंपस के ग्राउंड को भी आप यूज कर सकते हैं। और RGSC में भी आपको काफी अच्छे ग्राउंड्स मिल जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, हर प्रकार की मैं बात कर रहा हूँ। लाइब्रेरी, BHU की लाइब्रेरी आप सभी को पता है, सर्वप्रसिद्ध लाइब्रेरी, चाहे वो साइबर लाइब्रेरी हो और चाहे आपका सेंट्रल लाइब्रेरी हो। आपके महिला महाविद्यालय में इंटरनल में भी लाइब्रेरी है और साथ ही साथ आप BHU का जो सेंट्रल लाइब्रेरी और साइबर लाइब्रेरी है उसे आप यूज कर सकते हैं। RGSC में भी आपके पास लाइब्रेरी आपको मिल जाती है। बस की सुविधा की बात करें तो BHU के मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय में फ्री में बसें चलती हैं। यानी आपको मेन कैंपस में, चूंकि मेन कैंपस बड़ा है, आपको एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट अगर ट्रैवल करना है तो बस की सुविधा आपके लिए फ्री है। आप वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे आपको लंका गेट से विश्वनाथ मंदिर, IIT, जहां पर भी आपको ट्रैवल करना हो कैंपस, विद इन द कैंपस। RGSC साउथ कैंपस के लिए भी आपके लिए बसें हैं। अगर आपको इधर मेन कैंपस के आसपास से अगर आपको RGSC जाना है तो रेगुलर यहाँ से बसें जाती हैं, उसकी फीस वगैरह है। मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय के लिए द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी आपको पता है कि हमारे पास हेल्थ सेंटर है, और हेल्थ सेंटर के साथ ही साथ हमें सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, जो कि एम्स लाइक स्ट्रक्चर है उसका, यानी एम्स का दर्जा प्राप्त है उसे, वहां पर हमें सुविधा दी जाती है। और साथ ही साथ लगभग 50,000 रुपए तक का अगर हम दवा कराते हैं तो वो सारी चीजें भी फ्री हो जाती हैं। जांच वगैरह तो फ्री होती ही है, दवा का भी हम पैसा रिफंड ले सकते हैं, ऐसी भी सुविधा है। आपके साउथ कैंपस में भी मेडिकल फैसिलिटी काफी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं अपने अफिलिएटेड कॉलेजेस पर कि अफिलिएटेड कॉलेजेस कैसे हैं और उनके ये सारे क्राइटेरियाज किस तरीके से फॉलो होते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर क्वालिटी की बात करेंगे, जैसे अगर एक्सेलेंस का आपको बताना हो कि हाँ कौन सा बेहतर है, तो मैं आपको महिला महाविद्यालय और
मेन कैंपस, दोनों प्रीफर करूंगा। चूंकि महिला महाविद्यालय सिर्फ गर्ल्स के लिए है तो गर्ल्स के लिए डेफिनेटली मैं प्रीफर करूंगा। दोनों में कोई भी आपको अंतर देखने को नहीं मिला, दोनों काफी बेहतर आपको देखने को। जैसा कि मैंने बोला कि सारी सुविधाएं जो मेन कैंपस की है वो महिला महाविद्यालय में है। आरजीएससी चूंकि बहुत कम कोर्सेज के लिए, इसलिए इसका ज्यादा डिस्कस करना कोई मतलब नहीं बनता है। अब बात करते हैं आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस की। देखिए मैंने जो बीएचयू के चारों अफिलिएटेड कॉलेज हैं मैंने वो चारों लिख दिए हैं, उनके सारे पॉइंट्स भी लिख दिए हैं। अब एक एक करके आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझा देता हूं। सबसे पहले जो डीएवी है वो मैं आपको बता दूं कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। वीकेएम सिर्फ फीमेल के लिए यानी गर्ल्स के लिए, एएमपीजी सिर्फ फीमेल के लिए यानी गर्ल्स के लिए, वीसीडब्ल्यू सिर्फ फीमेल के लिए यानी गर्ल्स के लिए। यानी लड़कों के लिए सिर्फ डीएवी पीजी में ही ऑप्शन बनता है, लड़कियों के लिए चारों में ऑप्शन बन जाता है। अब इसमें भी आप देखेंगे तो कुछ कुछ कोर्सेज में आपको कुछ ही किसी एक ही दो अफिलिएटेड कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा पीजी कोर्सेज में। यूजी में भी ऐसा ही होता है, बीएससी वगैरह में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि सारे जगहों पर सारे कोर्सेज सारे कॉलेजेस में नहीं है। जो है वो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी आपके सामने जितना ऑप्शन खुलेगा उसी पर विचार करिएगा। ये नहीं कि मेरे में सिर्फ डीएवी और वीकेएम ही खुल रहा है तो मैं सारा खोजने लगूं, ऐसा नहीं करिएगा। अगर जो डिपार्टमेंट वहां नहीं होगा वो ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले लोकेलिटी पर आते हैं कि कौन कितना दूर है। तो मैं डीएवी पीजी से शुरू करता हूं। डीएवी जो है मेन कैंपस से अगर हम बात करेंगे, ये जो मैंने 6.5 किलोमीटर लिखा है, मैंने बोला लोकेलिटी में कंपेयर करूंगा मेन कैंपस से। मेन कैंपस से लगभग 6-6.5 किलोमीटर दूर पड़ता है मैदागिन में। मैदागिन का जो एरिया है लगभग 5.5 से 6.5 किलोमीटर के बीच में आपका पड़ता है। अगर हम कैंट साइड से आते हैं यानी रेलवे स्टेशन साइड से तो वो ज्यादा नजदीक पड़ता है, 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पड़ता है। और अगर हम बीएचयू मेन कैंपस से जाते हैं तो वो हमारा 6 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। और ये जो है बीच शहर में है, यानी जो पुराना शहर है, जो पुराना बनारस आप एक तरीके से कह सकते हैं, उधर है ये। तो मेन कैंपस से थोड़ा सा यहाँ जाना डिफिकल्ट हो जाता है, तो अगर आप वहाँ एडमिशन लेते हैं तो उधर ही रूम वगैरह आप ले लेंगे। ठीक उसी प्रकार मैं बात करूँ वीकेएम के लोकेलिटी की, तो वीकेएम जो है मेन कैंपस से अगर कंपेयर किया जाए तो काफी परफेक्ट जगह पर है। जहां पर आपका सीएचएस है उसी के पास ही वीकेएम है, और वीकेएम का जो लोकेशन है लगभग मेन कैंपस से 3 किलोमीटर और एकदम मेन लोकेशन पर पड़ता है। कामाख्या जब हम जाते हैं बीएचयू के मेन कैंपस से भेलूपुर होते हुए तो वो आपके प्रॉपर लोकेशन पर पड़ता है। तो इसलिए लोकेशन के हिसाब से वीकेएम द बेस्ट होगा गर्ल्स के लिए। बाकी एएमपीजी की बात करें तो एएमपीजी आपका चेतगंज पर है, यानी जब हम गोदौलिया से नई सड़क वाले रूट से क्रॉस करते हैं या फिर आप सिगरा से लहुरा बीर होकर के आते हैं तो वहां से मेन कैंपस को अगर कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि भीड़ वाले एरिया में है आपका एएमपीजी, और शहर के बीचों बीच है। जो पहले चूंकि बीएचयू जो है अलग शहर एक तरीके से क्राइटेरिया हो जाता है, और जो पुराना बनारस है उसका एक क्राइटेरिया अलग हो जाता है, जो हमारा गोदौलिया चेतगंज ये सारे एरियाज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीसीडब्ल्यू के लोकेलिटी पर। तो वीसीडब्ल्यू की जो लोकेलिटी है लगभग मेन कैंपस से 13 से 15 किलोमीटर पड़ जाती है, वो राजघाट पर है। और कैंपस बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये है कि मेन कैंपस से डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है वीसीडब्ल्यू का। ना बात करते हैं हॉस्टल्स पर। तो डीएवी के हॉस्टल पर अगर हम बात करेंगे तो डीएवी में हॉस्टल नहीं है, डीएवी में आपको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती है। वीकेएम में आपको हॉस्टल की सुविधा मिलती है, लेकिन कॉस्टली है मेन कैंपस की तुलना में। एएमपीजी में आपको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती है, वीसीडब्ल्यू में आपको हॉस्टल की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे ग्राउंड्स के लिए। तो ग्राउंड आपको डीएवी में मिल जाएगा, अच्छा ग्राउंड मिल जाता है खेलने कूदने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए। वीकेएम में भी ग्राउंड्स आपको मिल जाते हैं, एएमपीजी में भी आपको ग्राउंड्स मिल जाते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स का आपका लगा भी हुआ है वहां पे स्लॉट्स। वीसीडब्ल्यू में भी आपको ग्राउंड्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लाइब्रेरी की। तो डीएवी में भी मिलेगा, वीकेएम में भी मिलेगा, एएमपीजी में भी मिलेगा और वीसीडब्ल्यू में भी मिलेगा। अब बस की जो सुविधा है कि सर अगर हम कहीं और रूम लेते हैं तो क्या मुझे बस किस कॉलेज में मिलेगा, किस कॉलेज में नहीं मिलेगा। तो बस की मैं बात करूं तो डीएवी में आपको बस नहीं मिलेगा, वीकेएम में भी आपको बस की सुविधा नहीं मिलेगी, एएमपीजी में आपको बस की सुविधा मिलती है, बल्कि लेकिन यह कॉस्ट चार्ज होता है उसका, फ्री नहीं होता है, लेकिन बस की सुविधा मिल जाती है ऑफिशियल। वीसीडब्ल्यू में भी आपको बस की सुविधा मिल जाती है। अब मेडिकल फैसिलिटी में मैंने चारों कॉलेजेज में नो लिख दिया है। नो लिखने का मेरा मतलब ये नहीं है कि चारों कॉलेजेज में मेडिकल फैसिलिटी जीरो है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, लेकिन एक कॉलेज में जैसे छोटी सी मेडिकल फैसिलिटी होती है वही फैसिलिटी है। अगर बीएचयू के मेन कैंपस से हम तुलना करेंगे तो उस लेवल की मेडिकल फैसिलिटी, चूंकि सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर, उस तरीके की सुविधा आपके लिए नहीं है, इसलिए मैंने मेडिकल फैसिलिटी को नो रखा है। अब सवाल ये बन जाता है कि सर हम कौन सा कॉलेज चूज करें, किस तरीके से चूज करें। तो देखिए सबसे पहले चाहे आप यूजी के स्टूडेंट होंगे चाहे पीजी के स्टूडेंट होंगे, आप सबसे पहले तो मेन कैंपस को ही चूज करेंगे। अगर यूजी वाले हैं तो मेन कैंपस के बाद महिला महाविद्यालय के लिए गर्ल्स चूज कर लेती हैं, यानी ये दो ऑप्शंस तो आपके फिक्स हैं। आरजीएससी में चूंकि कम ही कोर्सेज हैं तो वो फिक्स है कि किसको आरजीएससी जाना है। सवाल बन जाता है इन चारों कॉलेजेज में हम कौन सा चूज करें। तो लड़कों के लिए फिर ऑप्शन बंद हो जाता है, कोई ऑप्शन नहीं है, डीएवी एक ऑप्शन है।
अगर मिलेगा तो डीएवी ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यानी आपका भी यहाँ पे फिक्स हो गया। फर्स्ट जाती है गर्ल्स की, सर हम चारों में से कौन सा चूज करें। तो गर्ल्स के लिए अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि पढ़ाई का लेवल आप कह लें, चाहे चूंकि डीएवी को किनारे रख देते क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो आप उसको प्रीफर कर सकते हैं जो लोग को एड के लिए प्रीफर करना चाहते हैं। ये जो तीनों सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हैं, अगर इनके प्रेफरेंस की मैं बात करूं तो पढ़ाई का लेवल हो, चाहे टीचर्स के क्वालिटी के लेवल की मैं बात करूं, जैसे होता है कि कभी भी हम कहीं पर भी कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट्स में कोई कोई कॉलेज बहुत अच्छा होता है, कुछ डिपार्टमेंट में कोई कोई कॉलेज उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये कंपेरिजन तो आप डिपार्टमेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो सारे में विद कंपैरिजन सारी चीजें सेम है। वीकेएम हमारे लिए इसलिए बढ़िया हो जाता है क्योंकि वीकेएम की लोकेलिटी बहुत अच्छी है। जब भी मैं प्रीफर करता हूं गर्ल्स को कि वीकेएम अगर आप प्रीफर करना चाहो तो कर लो, क्योंकि आपके लिए ये जो फैसिलिटी है लोकेलिटी की वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप लंका रहते हो, बीएचयू के आसपास रहते हो, तो आपके लिए इजी हो जाता है। सेकंड पर आप एमपीजी भी चूज कर सकते हो, ये भी आपके लोकेलिटी के हिसाब से बेहतर हो जाता है। और हम बीसीडब्ल्यू की बात करें तो बीसीडब्ल्यू थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, लेकिन सुविधा बहुत अच्छी है, कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर आप बीसीडब्ल्यू के पास एडमिशन ले लेते हो बीसीडब्ल्यू में, और उस लोकेलिटी में अगर रहते हो, वहाँ के हॉस्टल्स वगैरह में थोड़े से कॉस्टली जरूर पड़ते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी लोकेलिटी, आपको काफी अच्छा लगता है वहाँ पर। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि जितने भी क्राइटेरियाज है मैंने बता दिए। क्योंकि जितने लोग बनारस के होंगे वो अपने लोकेलिटी के हिसाब से ये कॉलेजेस चूज करेंगे, अपना लोकेशन जानते होंगे। बाकी जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए सारे ऑप्शंस खुले हैं, आप अपने इच्छा अनुसार जैसा कॉलेज चूज करो वो आप पहले प्रेफरेंस में रख सकते हो। तो फिलहाल ये मैंने सोचा कि आप सभी लोग जो काउंसलिंग आप कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें आपके मन में क्वेरी होगा कि ये कॉलेज कहाँ है, किस क्षेत्र में है। तो ये सारे चीजें मैं इस वीडियो में बताने का आपको प्रयास किया। बाकी कोई और वीडियो चाहिए आपको बीएचयू से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, बढ़िया लगा है, सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई है जो जरूरी होता है बताना, एक बार फिर से वीडियो देख लेना जिनको ना समझ में आया हो। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा रहा है। और वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा है तो, क्योंकि प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, शेयर करिएगा बाकी लोगों तक कि वीडियो ये पहुंचे। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। हम लोग लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और हर प्रकार से आपकी हेल्प करते हैं। सीयूईटी की तैयारी भी हम लोग यूजी पीजी सारे कोर्सेज की करवाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरा आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें। और जितने लोग भी कैंपस में आएंगे, बीएचयू में आएंगे, आप सभी का बनारस में स्वागत है स्टडी कैपिटल की पूरी टीम की ओर से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कहीं पर एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।